नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव जी और आप देख रहे हैं सॉफ्ट म्यूजिक थ्योरी। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्दों के बारे में जिनका उपयोग मध्यकाल में होता था। पंडित, जो व्यक्ति कला पक्ष में यानी क्रियात्मक पक्ष में साधारण हो लेकिन संगीत शास्त्र में असाधारण हो, यानी कि जिसे संगीत शास्त्र का विशेष ज्ञान हो, वह पंडित कहलाता है। प्रायः सभी ग्रंथकारों जैसे सोमनाथ, शारंगदेव, महाराणा कुंभा, अहोबल, श्रीनिवास आदि लोग इसी वर्ग में रखे जा सकते हैं। नायक, नायकी। नायक के दो अर्थ होते हैं और दोनों एक दूसरे से लगभग अलग होते हैं, विपरीत होते हैं। पहला अर्थ यह है कि वह व्यक्ति जो संगीत में नई नई रचनाएं करता है, नायक कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को संगीत के कला और शास्त्र पक्ष दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है, अन्यथा वह व्यक्ति सफल नायक नहीं बन सकता है। नायक का दूसरा अर्थ यह है कि जो व्यक्ति गुरु से प्राप्त शिक्षा में अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा से कोई नई बात नहीं जोड़ता है, यानी कि जिस चीज को उसके गुरु ने जैसा सिखाया है उसको उसी प्रकार सिखाता है, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन यानी कि बदलाव नहीं करता है, वह नायक कहलाता है और उसकी गायन शैली नायकी कहलाती है। तो नायकी की परिभाषा इस प्रकार से हो जाती है कि गुरु से प्राप्त शिक्षा को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देना नायकी कहलाता है। गायक, गायकी। जो व्यक्ति गुरु से प्राप्त शिक्षा में अपनी शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा कुछ नई बातें जोड़ता है, वह गायक कहलाता है। गायक को क्रियात्मक संगीत में निपुण होना आवश्यक है, क्योंकि वह अपनी प्रतिभा से चमत्कार और सौंदर्य द्वारा गायन को अधिक से अधिक मनोरंजक बनाता है और उसकी गायन शैली को गायकी कहा जाता है। तो गायकी की परिभाषा इस प्रकार से हो जाती है कि गुरु से सीखी हुई कला को श्रोताओं की रुचि और अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए कला को परिवर्तित करके प्रस्तुत करना गायकी कहलाता है। देश काल और परिस्थितिवश रुचियां बदलती रहती हैं, इसलिए कलाकार को गायकी में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है, जिससे अनेक गायन शैलियों का निर्माण होता है। कलावंत। मध्यकाल में शास्त्रीय गायन शैली में ध्रुपद का खूब प्रचार था। उस समय ख्याल और ठुमरी नहीं गाई जाती थी। तानसेन, उनके गुरु स्वामी हरिदास, बैजू बावरा, अन्य मध्यकालीन संगीतज्ञ ध्रुपद ही गाते थे। तो मध्यकाल में ध्रुपद के कुशल यानी कि अच्छे गायकों को कलावंत कहा जाता था। ध्रुपद का आविष्कार ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में किया था। इस वीडियो में इतना ही। तो लेसन को समराइज करते हैं। वह व्यक्ति जिसे संगीत शास्त्र का विशेष ज्ञान हो, वह पंडित कहलाता है। नायक को दो प्रकार से समझा जा सकता है। पहला कि वह व्यक्ति जो संगीत में नई नई रचनाएं करता है, नायक कहलाता है। दूसरा, वह व्यक्ति जो गुरु से प्राप्त शिक्षा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता है और उसको उसी तरह से प्रस्तुत करता है जैसा उसके गुरु ने उसे सिखाया है, तो ऐसा व्यक्ति नायक कहलाता है। गुरु से प्राप्त शिक्षा को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना ही नायकी कहलाता है। जो व्यक्ति गुरु से प्राप्त शिक्षा में अपनी शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा कुछ नई बातें जोड़ता है, वह गायक कहलाता है। गुरु से सीखी हुई कला को श्रोताओं की रुचि और अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए कला को परिवर्तित करके प्रस्तुत करना गायकी कहलाता है। ध्रुपद के कुशल गायकों को कलावंत कहा जाता था। लेसन समाप्त।
बाय।